वाह, देख लो मौसम। आज शाम का मौसम देखो कितना बढ़िया है। शाम के 7:45 हो रहे हैं ये, और ये मेरे घर के बाहर का नज़ारा है। ब्यूटीफुल। सो वेलकम बैक टू द किंगडम ऑफ जैज एवरीवन। आज मौसम बहुत बढ़िया है। पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छा चल रहा है मौसम। गर्मी चल रही है काफ़ी। तो आज दोपहर को 25 डिग्री टेम्परेचर हो गया था बीच में, और अब हो गया है 20 डिग्री अराउंड। सो ये जो समर डेज चल रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया दिन होते हैं गाइस। एंड आप बहुत एंजॉय करोगे, क्योंकि जो समर डेज होते हैं यहाँ पर बहुत लंबे होते हैं। यहाँ पर अंधेरा होता है 9 बजे 10 बजे रात के टाइम पे, क्योंकि जून में इतना लंबा दिन हो जाता है कि सुबह 4 बजे उजाला हो जाता है, सूरज चढ़ जाता है सुबह 4:30 4 साढ़े 4 के करीब, और रात को 9:30 या 10 बजे के बाद सूरज डूबना चालू होता है। तो ये दिन आप बहुत एंजॉय करोगे, सबसे पहली बात जब आप आओगे यहाँ पर। तो दूसरी बात ये, मैं उन सभी को वेलकम करना चाहता हूँ, सारे स्टूडेंट्स का जो सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, जिनका अभी कैश आ गया है और जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है। आपका कैश आ गया तो मतलब आपका वीज़ा तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। कैश आ गया तो मतलब यूनिवर्सिटी ने अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है। होम ऑफिस को आपका पूरा डिटेल भेज दिया है। सो आपका कैश आ गया है। जिन जिन का भी कैश आ गया है, अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो डेफिनेटली आपका वीज़ा आ जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ मैं। सो आज की वीडियो बहुत ही खास है। जो भी स्टूडेंट्स, मेरा भाई बंधु सितंबर इनटेक के लिए आ रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत खास है। सो वीडियो एंड तक देखना, और इससे आपको पूरी नॉलेज लेनी है और गाइडेंस लेनी है, और आपको डिसीजन अपने हिसाब से लेना है, क्योंकि मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे हो गए यहाँ पर ऑलमोस्ट अराउंड 1 साल 3 से 4 महीने। मैं भी आया था 2021 के जनवरी इनटेक में, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है, और मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो भी यूके में आना चाहता है या आ रहा है। सो उसके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड या तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज का टॉपिक है, जब आप यूके में लैंड करोगे तो आपको क्या क्या प्रोसीजर्स कंप्लीट करने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको इतना पता है, बस आपने इंडिया में जो प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है, या आपने फीस पे कर दी है, कैश आ गया है आपका, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है, अब आपका वीज़ा आ जाता है, फ्लाइट टिकट बुक कर लिए, अभी वहाँ से उड़ के आप जब यूके में आते हो, यूके में लैंड करते हो, तो उसके बाद क्या क्या ज़रूरी चीज़ें सबसे पहले आपको करनी है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब आप लैंड होंगे यूके में, आप लैंड होने के बाद अपने डेस्टिनेशन पर चले जाते हो, आपने जहाँ पर एकोमोडेशन बुक करी है। उसके बाद आपको तकरीबन 1-2 दिन रेस्ट करना है, एंड थोड़ा आराम करना है, थोड़े से मज़े लेने हैं कि आप यूके में पहुँच गए, थोड़ा सा रिलैक्स होना है। सबसे पहली चीज़ उसके बाद आपको ये करनी है कि आप के नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके आपको बीआरपी कलेक्ट करना है। बीआरपी कार्ड जो है वो आपका बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट है, जो लीगल डॉक्यूमेंट है, बहुत ही पावरफुल डॉक्यूमेंट है, जो दिखाता है कि आप यूके में लीगली आए हो, आपने यूके में लीगली एंट्री करी है। और उस बीआरपी कार्ड पे मेंशन किया होता है, यू आर अलाउड टू वर्क फॉर 20 आवर्स अ वीक। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले जाकर के आपको वो कलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई करना है। सो अगर आपके पास बीआरपी कार्ड नहीं है और आपने कलेक्ट नहीं किया है, और आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए कॉल कर रहे हो, सो वो आपको स्ट्रेट अवे कह देंगे कि आपको पहले बीआरपी कार्ड कलेक्ट करना है, उसके बाद आपको प्रोसेस फॉलो करना है। सो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, लैंड होने के बाद आपको अपना बीआरपी कार्ड कलेक्ट करना है नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से। उसके बाद आपको कॉल करना है नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए। नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। उस नंबर पे आप कॉल करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्लिक करके आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जब मैं यहाँ पर आया था यूके में जनवरी इनटेक में,
2021 में, तो कोविड का टाइम चल रहा था, तो हम फिजिकली अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते थे, हमें कॉल करके ही अप्लाई करना होता था। तो वो लेटर भेजते थे घर में, वो फॉर्म को फिलअप करके दोबारा वो लेटर को पोस्ट करके फिर हमें वेट करना होता था। तो मेरा जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर था वो 4 महीने के बाद आया था। अब जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है वो तकरीबन तीन हफ्ते के अंदर आ जाता है। सो आपको पहले बीआरपी कार्ड कलेक्ट करना है, दूसरा स्टेप होगा आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो है उसके बगैर आप यूके में काम नहीं कर सकते हो। कोई भी आप लीगल फर्म में अगर काम करना चाहोगे तो आपको वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए पूछेंगे, और अगर आपके पास वो नहीं है तो शायद वो आपको काम ऑफर नहीं करेंगे। इसीलिए जो सेकंड स्टेप है वो आपको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर लीजिए। आपको अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिलअप करनी होती है कि आप कब आए हो यूके में, आपका स्टेटस क्या है, और आप फिर उस हिसाब से अपॉइंटमेंट ले सकते हो नज़दीकी डेस्टिनेशन सिलेक्ट करके। सो जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो, जब आप पहुंचते हो वहाँ पे, सो आपको जो शो करना होता है सबसे पहली चीज़ वो है आपका बीआरपी कार्ड और पासपोर्ट। सो ये सेकेंड स्टेप मैंने आपको बता दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो स्टेप है आपको अप्लाई करना है बैंक अकाउंट के लिए। जब आपका बीआरपी कार्ड आ जाएगा, जब आपका नेशनल इंश्योरेंस आ जाएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के लिए। बैंक अकाउंट ओपन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप काम करोगे, आप काम के लिए अप्रोच करते हो, आप सिलेक्ट हो गए, सो सिलेक्ट होने के बाद दे आस्क यू योर बैंक अकाउंट नंबर, ताकि वो जो सैलरी है वो स्ट्रेट अवे आपके अकाउंट में डाल सके। सो बैंक अकाउंट ओपन करना बहुत ज़रूरी है। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेना है दैट यू आर ए स्टूडेंट हियर, और आपका वो लेटर पे एड्रेस मेंशन होना चाहिए। सो आप वो लेटर लेके बैंक वालों को शो कर सकते हो, तो वो बैंक अकाउंट आपका ओपन कर देते हैं। फिर से मैंने जैसे बताया कि बीआरपी कार्ड बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बैंक अकाउंट ओपन करने जाओगे तब भी वो आपको बीआरपी कार्ड पूछेंगे। आपका बीआरपी कार्ड होना ज़रूरी है, पासपोर्ट होना ज़रूरी है और यूनिवर्सिटी का लेटर होना ज़रूरी है, फिर आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर यूनिवर्सिटी का लेटर नहीं तो सेकंड ऑप्शन है जो मेनली वो एड्रेस प्रूफ आपको पूछते हैं बेसिकली। सो अगर जहाँ पर आप जैसे अपने फ्रेंड के घर पे रुके हो या अपने कोई रिलेटिव्स के घर पे रुके हो, जहाँ पर आपको आपका जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जहाँ पर लाइट बिल के ऊपर आपका नाम होना चाहिए, सो वो अगर आपके पास नहीं है, इतनी झंझटमारी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी को पूछिए कि हमें बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए लेटर चाहिए, सो आपको लेटर दे देंगे और वो लेटर लेकर के आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो जितना आप डीले इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए करोगे, उतना ही डीले आपके लिए जॉब को अप्लाई करने के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बैंक अकाउंट ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर अ जॉब। यार यहाँ पर बारिश हो गई है, अभी मुझे घर पे जाना पड़ेगा। सो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लैंड होने के बाद इन चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है और अपना इंस्टा हैंडल दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल कर लीजिए और इंस्टा हैंडल पर मैसेज कर लीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो अब बारिश बहुत ज़्यादा अचानक से आने लग गई है। देखो ये हाल है यूके का, बारिश होने लग गई है। यहाँ पर कभी भी धूप निकल आती है, कभी भी हवा चलने लग जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है। सो जैसा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक मैं अपनी बात ना कंप्लीट करूँ, भले ही मैं भीग जाऊँ, कोई बात नहीं। सो ये जैसा कि मैं बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। गोपाल भी आ गया। What's up buddy, what's up? बारिश हो रही है man. या मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ या। सो अभी के लिए बस इतना ही। यही 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा लैंड होने के बाद मुझे बतानी थी। सो सितंबर इनटेक में जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनका मैं तहे दिल से बहुत वेलकम करता हूँ। बहुत ही मुबारक हो आपको और आपके परिवार को, आप यूके में आ रहे हो। बस आपको समय के हिसाब से चलना है, सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है और घबराना नहीं है। बस अगर आप ब्रैडफोर्ड, लीड्स या हडर्सफील्ड में आ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कभी भी आप कॉल कर लीजिए या मुझे ईमेल कर लीजिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
मैं जो मेरी एकोमोडेशन की वीडियो है बहुत ही जल्द डालूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब बारिश बहुत ज़्यादा ही हो चुकी है तो मुझे अब घर पे जाना पड़ेगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक। हाँ आ गया, मैं अंदर आ गया।